हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.5। उसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। स्टार एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर एस टी किसके पैरेलल है? आर ए के पैरेलल गिवन है। यानी ये जो एस टी लाइन है ये किसके पैरेलल है? आर ए के पैरेलल है। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एंगल एस और एंगल टी आपके पास कितने डिग्री दे रखे हैं? 50 डिग्री। दोनों एंगल्स की वैल्यू फिगर में मेंशन है, 50 डिग्री गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है? अदर टू एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो देखो, इसको थोड़ा सा सिंपली पहले ना एंगल्स को समझ लेते हैं। देखो, आपके पास अगर कोई पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, और उसके अंदर कोई लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की। तो देखो, जो ये वाला एंगल होता है और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या बोले जाएंगे? कौन से एंगल होंगे हमारे? को इंटीरियर एंगल। और हमें पता है को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे बात करें तो देखो, आपके फिगर में चले, फिगर को देखो एक बार। फिगर में जो आर एल है ये किसके पैरेलल है? एस टी के। और ये जो आपके पास ए टी लाइन है ये क्या हो गई है? ट्रांसवर्सल लाइन। इट मीन्स जो एंगल ए है और एंगल टी है ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? को इंटीरियर। और सेम ऐसे ही एंगल आर और एंगल एस आपके पास क्या हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से इस को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगा के हम इजिली दोनों एंगल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल ए प्लस में एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे कि क्या है? को इंटीरियर। अब देखो यहाँ पे एंगल ए हमें निकालना है, प्लस में एंगल टी ऑलरेडी गिवन है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए आपके पास क्या आ गया है? एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। और 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 130 डिग्री। यानी एंगल ए आपके पास आ गया है 130 डिग्री। अब ऐसे ही सेम हम एंगल आर और एंगल एस को कोइंटीरियर बनाएंगे। अब क्या लिखोगे? एंगल आर प्लस में एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन इसका भी आप क्या लिखोगे? को इंटीरियर एंगल्स। अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। एंगल आर निकालना है हमें, प्लस में एंगल एस की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से आपके पास एंगल आर क्या आ जाएगा? एंगल आर इज इक्वल टू 150 डिग्री 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। और 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल आर कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमें दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने थे, तो दोनों एंगल्स, एंगल आर हमारे पास 130 डिग्री आएगा और एंगल ए भी हमारे पास 130 डिग्री आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक ट्रेपीजियम दे रखा है जिसका नाम है मस्ट। इसमें देखो टी एस पैरेलल टू एम यू दे रखा है। फिगर में साथ साथ बताती जाऊंगी मैं आपको टी एस किसके पैरेलल है? एम यू के। और हमें इसमें गिवन क्या है? ट्रेपीजियम का पेरीमीटर दे रखा है 48 सेंटीमीटर। अब कंडीशन क्या गिवन है कि एक पैरेलल साइड जो है वो दूसरी पैरेलल साइड के ट्वाइस है। और साथ के साथ जो सम है दो पैरेलल साइड्स का वो हमें 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जो दो पैरेलल साइड्स है हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो हमें लेंथ निकालनी है उसको मान लेते हैं हम लेट। तो लेट वन पैरेलल साइड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो दूसरी साइड अपने आप डबल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। तो अदर्स पैरेलल साइड इज इक्वल टू क्या हो गई हमारे पास? 2x। अब देखो, आपके पास जो पेरीमीटर ऑफ पी से पेरीमीटर को डिनोट कर रही हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर होता है। ट्रेपीजियम के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सारी साइड्स को। टी एस प्लस में एम यू प्लस में एस यू प्लस में टी एम इज इक्वल टू 48। अब देखो टी एस को आपने क्या माना है? देखो, वन पैरेलल साइड यानी टी एस को मैंने माना है एक्स। और जो दूसरी पैरेलल साइड है एम यू उसको हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था कि ट्वाइस है तो उसको 2x माना है। तो टी एस की जगह पे हम x रखेंगे, प्लस में एम यू की जगह पे हम 2x रखेंगे। अब देखो, जो दो नॉन पैरेलल साइड है यानी हमारी जो ये एस यू और टी एम है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो हम इन दोनों की जगह पे क्या रख लेते हैं? 21 प्लस में 21 इज इक्वल टू 48।
अब देखो यहाँ से x में x में 2x जोड़ेंगे 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू 48 माइनस 21, और 48 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 27। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27 अपॉन में 3 की टेबल से रिड्यूस कर देते हैं, 3 9 जा 27। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, 9। अब देखो वन साइड यानी ts, आपने ts को क्या माना था, x, तो tx इज इक्वल टू क्या हो गई है, 9 सेंटीमीटर, और mu को आपने क्या माना था, 2x, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखेंगे 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 सेंटीमीटर। तो जो अदर साइड ऑफ ट्रेपीजियम थी वो एक साइड आ गई है आपकी पैरेलल साइड में 9 सेंटीमीटर, और सेकंड साइड आ गई है आपकी 18 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, साइड एक काइट है जिसके अंदर डायगोनल एस डी और ई आई है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ। अब आपको गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, देखो फिगर मैंने बना रखी है ऑलरेडी यहाँ पे, तो आपको ये बताना है कि फिगर में ए पार्ट में कि एंगल ई एस आई, यानी ई एस आई फिगर में ये है एंगल, इज इक्वल टू एंगल ई डी आई जो फिगर में यहाँ पे मेंशन है। ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल है आपको ये बताना है। तो अब इसको बताते हैं। देखो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ काइट में एक प्रॉपर्टी होती है जो थर्ड प्रॉपर्टी, उसमें एक प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। जो वन पेयर है आपके पास, जो ये एस और डी है, ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ काइट। तो रीजन में हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, दैट्स वाई एंगल ई एस आई इज इक्वल टू एंगल ई डी आई। अब सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें बताना है एंगल एस ई ओ, यानी एंगल एस ई ओ यहाँ पे हमारे पास फिगर में, और इज इक्वल टू एंगल डी ई ओ, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल है हमें ये रीज़न बताना है इसमें। तो इसके रीज़न में आप कैसे लिखोगे, देखो आपको पता है कि जो एंगल ई है, एंगल ए is bisected by diagonal EI क्या कर रहा है, एंगल ई को कंप्लीट बाइसेक्ट कर रहा है, और हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं काइट के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। अब एंगल ई को कंप्लीट बाइसेक्ट कर रहा है EI डायगोनल, तो इट मीन्स हमारे पास एंगल SEO इज इक्वल टू एंगल DEO। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में टर्न एक काइट है जिसके अंदर डायगोनल TR और NU इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फिगर हमारे पास है, देखो फिगर में जो NU है ये क्या कर रहा है, TR को बाइसेक्ट कर रहा है, और आपको निकालना है क्या है, x और y की वैल्यू। तो देखो फिगर में देखने से हमें पता चल रहा है कि NT इज इक्वल टू क्या है आपके पास, NR। जो साइड है काइट की एंटी वो किसके इक्वल है, एनआर के इक्वल है। तो अब एंटी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू एनआर, आपको क्वेश्चन मेंशन है 22, एनआर की वैल्यू 22 है। देखो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, 3x इज इक्वल टू 22, 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 22 में 5 ऐड करेंगे 27, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 3 की टेबल से रिड्यूस कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 9। अब सेम चीज़ गिवन है, देखो फिगर में मेंशन है TU इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, RU। साइड TU ऑफ काइट इज इक्वल टू RU, ये गिवन है। अब TU की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 33 इज इक्वल टू RU की वैल्यू क्या है, 7y माइनस टू LHS में आके प्लस का हो जाएगा, तो 33 प्लस में 2 इज इक्वल टू 7u, और ये क्या हो जाएगा, 35 इज इक्वल टू 7u, और यहाँ से u की वैल्यू y की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7y है ये, 7y इज इक्वल टू 35 अपॉन में 7 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 7 5 जा 35, तो यानी y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, y इज इक्वल टू 5। आपको क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था, x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 9 और y की वैल्यू आई है 5।
फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इन द गिवन ट्रेपेजियम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। गिवन ट्रेपेजियम में आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ट्रेपेजियम में हमारे पास जो एरो है ये शो कर रहे हैं, ये दो पैरेलल साइड्स है। इट मीन्स हमें क्या गिवन है कि के पी इज पैरेलल टू सी आई। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कि जब पैरेलल साइड्स होती हैं तो देखो जो ये दो एंगल्स होते हैं ये को इंटीरियर एंगल हो गए और इधर की तरफ ये दो एंगल्स को इंटीरियर हो गए, क्योंकि जो सी आई लाइन है ये किसके पैरेलल है, के पी के, और जो पी आई लाइन है ये आपकी क्या हो गई है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब यही फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो देखो आपके पास के पी पैरेलल टू सी आई है, तो जो एंगल आई प्लस में एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल्स। अब आपके पास एंगल आई की वैल्यू क्या दे रखी है, 90 डिग्री, प्लस में वाई की जगह पे हमें पी की जगह पे वाई दे रखा, वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ गई है, वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90 डिग्री। तो y की वैल्यू निकाल ली है। ऐसे ही x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, एंगल C प्लस में एंगल K इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन इसका भी हमने लिखना है को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि हमारे पास सी आई पैरेलल टू के पी है और के सी अब की बार आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो रीजन में लिख देते हैं को इंटीरियर। अब एंगल सी की जगह पे x दे रखा है हमें, प्लस में एंगल k की वैल्यू 130 दे रखी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 180 माइनस 130। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये आपने निकाल दिया है, y की वैल्यू आई है 90 डिग्री और x की वैल्यू आई है 50 डिग्री। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी देखो हमारे पास क्या दे रखा है, बी ई इज पैरेलल टू आर ए, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे बी आर को ट्रांसवर्सल लाइन मानेंगे। तो ये जो एंगल बी है और एंगल आर है, ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल। तो सेम इसी फॉर्मूले का यूज करके करते हैं इसको। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, बी ई इज पैरेलल टू आर ए, एंड आप ये चीज़ भी लिख भी सकते हो, बी आर इज ट्रांसवर्सल। अब देखो आपके पास क्या आ गया, एंगल बी प्लस में एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम लिखोगे आप, को इंटीरियर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। एंगल बी की वैल्यू हमारे पास 110 गिवन है, प्लस एक्स की वैल्यू, एंगल आर की वैल्यू एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकाल दी है। सेम अब दोबारा से आप क्या लिखोगे, बी ई किसके पैरेलल है, आर ए के, और अब की बार ये जो ई ए लाइन है ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ई और एंगल ए, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। तो इसको भी लिख देते हैं, बी ई इज पैरेलल टू आर ए एंड ई ए इज ट्रांसवर्सल। अब आपके पास क्या आ गया, देखो आप क्या लिखोगे, एंगल ई प्लस में एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम लिखना है आपको, को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल ई की जगह पे आप रखोगे y, प्लस में एंगल ए की जगह पे आप रखोगे 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से y आपके पास क्या आ गया, 180 माइनस में 50 डिग्री। तो आपके पास y की वैल्यू, y इज इक्वल टू क्या आ गया है, 130 डिग्री। तो अब आपने x की वैल्यू भी निकाल दी है, x की वैल्यू आ गई है 70 और y की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।